नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आप पहुंचे हैं गुवाहाटी के मनीराम देवाड़ ट्रेड सेंटर में। यहां पर 3 दिवसीय पशुधन एक्वा पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो का उद्देश्य जलीय कृषि और मत्स्य पालन, पोल्ट्री, मांस प्रसारण, डेयरी उत्पादन के साथ साथ उत्तर पूर्व में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तारन का है। तो देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। इस कार्यक्रम में हम आपके यहाँ पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल के बारे में जानकारी देंगे। नॉर्थ ईस्ट लाइव स्टॉक एक्वा कल्चर पोल्ट्री जो एक्सपो का आयोजन किया गया है 3 दिवसीय, इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? किसानों को लाभ ये मिलेगा, किसान यहाँ पे आए हो तो हमारी जो नए जो टेक्निक्स डेवलप हुआ है, नए जो फीड मेनली जो चारा वगैरह डेवलप हुआ है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ने जो फार्मिंग कर रहे थे उससे हट के कैसे कॉमर्शियल फार्मिंग किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या लागत लगेंगे, क्या क्या स्कीम अवेलेबल है, क्या क्या है, सब जानकारी यहाँ पे आने के बाद मिलेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मछली का जो ये लगा है स्टॉल, नया नया मछली का खाना के डिस्प्ले किया हुआ, ये सब उसकी नॉलेज में आएगा। जितने किसान यहाँ पे आके देखेंगे उतनी उसके जानकारी में आएगा, वो आगे जाके उनकी जो खेती करने में, जो पशुपालन में बहुत मदद करेगा इस चीज़ को। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है और जो मत्स्य पालन है, पशुपालन है, उसमें ये एक बड़ा रोल निभाता है। तो यहाँ पर अगर इस एग्जीबिशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, सबसे हम लोग सरकारी तंत्र में जो स्कीम बनाते हैं, जो योजना जो बनाता है, वो किसान तक पहुंचने के जरिया इस टाइप की एक एग्जीबिशन है कि ये लोग चल के तो सारे किसान के घर घर नहीं जा सकते ना। इस टाइप की प्रोग्राम एक बनाते हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए ताकि किसान, वहीं की जो किसान है आके जोड़ सकते हैं वहाँ। और ये जो एक जरिया है, ये बिजनेस के साथ किसान को जोड़ना। जो ये किसान जो उपज बनाते हैं वो तो बेचने की एक जगह चाहिए ना, बेचेंगे कौन? ये लोग ही बेचेंगे। आखिरी सवाल, नॉर्थ ईस्ट में कितना पोटेंशियल देखते हैं आप? नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है। नॉर्थ ईस्ट में एक तो है ये स्टेट पूरा आपकी नॉन वेजिटेरियन स्टेट है, जरूरी है, मांस की जरूरी है। जैसे पिग में इतना मोर्टेलिटी हो गया, उसके बाद बहुत डिमांड घटा हो गया, बहुत ही, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इसका है। अगर इसमें कोई प्रोडक्शन हब बनाना चाहता है तो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी जा सकता है, उसमें भी अच्छा खासा कमाई हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट लाइव स्टॉक एक्वा पोल्ट्री एग्जीबिशन का शुरुआत किया गया है, तो इससे कितना लाभ मिलेगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हमारे जो किसान है और ये पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जो फार्मर्स है, उनके इनकम अभी तक जो डिज़ायर्ड लेवल है उस पे नहीं पहुंचा है। हमारा कोशिश रहता है, कर रहा हूँ डिपार्टमेंट से भी, अगर इस किस्म के इंटरेक्शन होगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगी, इसके हिसाब से इसके रिजल्ट में हमारा जो किसान है, फिशरमैन है, उनके जो नॉलेज है, एक्सपोजर है, उनके ये वृद्धि होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई लोग जो पशुपालन के जरिए और जो पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए और जो मछली पालन के जरिए वो आत्मनिर्भर बने हैं। तो आसाम में कितना पोटेंशियल है इस क्षेत्र को ग्रो करने के लिए? असम में तो काफ़ी पोटेंशियल है, डिमांड भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है NLM के अंदर, वी आर एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स टू अप्लाई, उनमें मिला भी है, क्रेडिट लिंकेज भी मिले हैं। सर, ये 3 दिवसीय जो एक्सपो के दौरान किसानों को क्या क्या जानकारी मिलेगी? पशुपालन के जरिए, मत्स्य पालन के जरिए और पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए क्या क्या जानकारी हासिल कर सकेंगे और उनको कितना लाभ मिल सकता है? ये जो एक्सपर्ट्स आया हुआ है, ये विभिन्न इसके डिफरेंट सेक्टर्स का, उनके साथ आलाप हो गए, उसके इंटरेक्शन होंगे।
और मैं सोचता हूँ ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा और भी हमारा एक्सपो जैसे करना है, सो एक माहौल बने जिससे हमको ये पोल्ट्री, पिगरी और वेटनरी टोटल लाइफ स्टॉक सेक्टर में देखने वाला परिवर्तन ला सके। इस समय हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव स्टॉक एक्वा पोल्ट्री जो एग्जीबिशन चल रहा है गुवाहाटी के मनीराम देवान ट्रेड सेंटर में। इसके 3 दिवसीय एग्जीबिशन में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जो पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो चारा प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर पहुँची है। हम यहाँ पर मौजूद हैं ब्लू वेट के स्टॉल में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी किन किन चीज़ों पे डील करती है और उससे किसानों को कितना मदद मिलता है। Yes, our company is in Andhra Pradesh. Our company is Blue White Biosciences Private Limited. We are the manufacturers of probiotics, feed supplements, and other all the needs of the fish and prawn culture. Now we are exporting nearly 12 to 13 countries throughout the world. Now in Bengal and northeastern states we are expanding our business here. We are having so many reputations from the farmer community. We have a vast experience, 30 years experience in this fish and prawn culture area. आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में थोड़ा। Okay. Firstly, good afternoon. And this is a great opportunity for us to participate in Northeast Livestock and Aquaculture and Poultry Exhibition. It's 2023. So इधर हमारा कंपनी में वो जो सारा प्रोडक्ट्स बनाता है वो मछली और झींगा का ग्रोथ बढ़ाने के लिए और तुरंत ग्रोथ आने के लिए, और अगर उसका कुछ डिसीज़ आया है तो वो उसे ठीक करने में ये हमारा प्रोडक्ट्स मदद करता है। आसाम में आप आसाम और आसपास के इलाके नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, तो आसाम में कितना पोटेंशियल है फिशरीज को? We are dealing with aquaculture medicines products, that is feed supplement and everything. We are dealing with more than 50 products. Recently we have started with with the last 1 year we have started at Assam. We will as like other states in India, we will get the good business from Assam because there is the possibilities of doing good business, and farmer will get also help from us, our technician. We are providing to the farmers and everything. आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी किस किस पशुओं का चारा में डील करती है? सर, हम लोग इफ्को किसान में हम सभी प्रकार के पशुओं के लिए पशु आहार बनाते हैं, जिसमें से गाय, भैंस, ये सभी प्रकार के पशुओं के लिए हमारा चारा है। और हर दूध देने के हिसाब से हमने अलग अलग पशु आहार बनाया है, जिसमें हम 3 स्टार से लेके 10 स्टार तक के प्रोडक्ट बनाते हैं। जो एक नॉर्मल सूखे जानवर जो जिस समय दूध नहीं दे रहे होते, सूखे जानवरों के लिए 3 स्टार और संपोषक प्रोडक्ट आता है हमारा। उसके बाद जो 4 स्टार 7 से 10 लीटर दूध तक के लिए 4 स्टार प्रोडक्ट है, और 10 से 12 लीटर के लिए 5 स्टार करके हमारा ब्रांड आता है। और उसके बाद फिर हमारा 5 स्टार के बाद हमारा कप्तान आता है, जो 15 से 18 लीटर दूध देने वाले जानवरों के लिए बनाया गया। और 25 से 30 लीटर दूध देने वाले जानवरों के लिए हमने 10 स्टार प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो किसान भाइयों को उनके जानवर की ब्रीड और उनके मिल्किंग कैपेसिटी के हिसाब से उनको दूध पशु आहार देना चाहिए। अभी चूँकि हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम लोग अपने प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिग फीड का चलन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी पिग फीड में भी उतर गए हैं, और पिग फीड भी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हमारा पिग फीड भी उपलब्ध रहेगा। हम किसान भाइयों तक एक वाजिब रेट पर एक अच्छा पशु आहार उपलब्ध करा रहे हैं। थोड़ा हमें प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। सर, ये देखिए, हमारा ये बफेलो स्पेशल है। ये केवल भैंसों के लिए बना हुआ है, जो उनके चूँकि भैंसों की ज़रूरत अलग से होती है, उनके हिसाब से इसमें फैट और प्रोटीन डाला गया है। साथ में ये हमारा एक 4 स्टार प्रोडक्ट आता है, जो 7 से 10 लीटर के बीच के जानवरों के लिए है, ये बना हुआ है। ये 5 स्टार प्रोडक्ट है, जो 10 से 12 लीटर जानवरों के लिए है।
और ये 25 से 30 लीटर जानवर दूध देने वाले जानवरों का ये 10 स्टार है। साथ में ये हमारा कप्तान है जो 15 से 20 लीटर जानवरों के दूध के लिए है। ये पिग फीड का हमारा फिनिशर का प्रोडक्ट है जो हम इसको अपने अभी हमने मार्केट में लॉन्च किया है। ये पिग फीड है। साथ में सर ये इफ़को किसान का ओरल कैल्शियम है, चिलेटेड कैल्शियम है। इसमें आप देखेंगे सर हमने अभी तक इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम एंड फास्फोरस डाला हुआ है जो कि मैंगो फ्लेवर में आता है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही जो है लाभकारी रहता है। अगर वो चूँकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, जानवर रोज़ दूध देता है तो उसके शरीर से कैल्शियम निकल रहा होता है, तो उसको कैल्शियम की प्रतिपूर्ति अगर नहीं सही में करेंगे तो कमज़ोर होता जाएगा और अगले बच्चा देने के टाइम में बढ़ोतरी होती रहेगी। उसको जल्दी गाभिन होना है तो उसको बराबर कैल्शियम की पूर्ति होती है। साथ में इफ़को किसान ने अभी हमारा मिनरल मिक्सचर निकाला है जो कि जानवरों की सभी शारीरिक ज़रूरतों को हिसाब से बनाया गया है और उसको जो है हम लोग मार्केट में अभी उसको उपलब्ध करा चुके हैं हम लोग। हम देखते हैं कि भारत में अब भी कई लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से पशुपालन करते हैं, जो उनको चारा के तौर पे उनको घास और जो प्रकृति जो संसाधन है वो जो उपलब्ध हैं उन्हीं को आहार के रूप में उन्हें देते हैं। तो इन जो आपके जो आहार हैं और जो प्राकृतिक आहार है उनमें कितना डिफरेंस नज़र आता है? देखिए सर, प्राकृतिक आहार जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी गलत है, लेकिन आपने देखा होगा कि समय के साथ जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, उसकी वजह से अभी हरे चारे की कमी हो रही है। पशुओं को घुमाने के लिए, पशुओं को चराने के लिए अभी लोगों के पास समय नहीं बचा है और ना उतने खुले खेत चारागाह बचे हैं। तो सिर्फ व्यक्तिगत खंड ही नहीं, विभिन्न सरकारों द्वारा, विभिन्न राज्य के सरकारों द्वारा भी यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है और किसानों को विभिन्न उत्पादकों के बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस समय गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के स्टॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुर्गी पालन है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न नस्लों के मुर्गी को यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर किसानों को उसकी जानकारी मिल सके। I am Dr. Jean Yota, Senior Veterinary Officer of Government of Meghalaya, and this is we represent the Animal Husbandry and Veterinary Department for this Northeast Livestock, Aqua and Poultry Expo 2023. So these are the chicken breed which is we are keeping presently in Meghalaya. Starting from the first one, these are the turkey breed. These are the broad-breasted browns per turkey breed, which can attain a 4 kg or 4 to 5 kg in case of female, and 6 to 7 kg or more than that in case of male. And this is male one, so it is roughly around 6 kg. And these are the local chicken of Meghalaya. It's called the Markasa. And we have also here the different poultry breed, that is these are called the BB380 male breeder. And these are the BB380 female breeders, and below one is the Coiler parent stock, and we have also the products of the chicks, that is the either we can call it the Coiler low input birds or the commercial BB380, and we have also the frizzle feeders, and lastly that is the guinea fowl. This is being used in, we keep it in under a backyard system poultry farming. Besides that, we represent the government on different aspects and different type of activities which are taking up in the state of Meghalaya, starting from giving in trainings to the doctors of different states who are doing internship in the veterinary department, in the farms. And besides, we have our products from the farm, that is all these parent BB380, the Coiler birds, and the other activities which we are taking up in the department as a whole. And we have a modern, this is a model of the poultry farm. If you, in case somebody wants to plan a poultry farm, they can start planning for this. We have here the hatchery, we have the office, we have the farm. In poultry farm, we have different sections. This is called as a brooding unit, the grower, and the layer. So there's all biosecurity measures is there in place. So anyone can start their own farming. फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव।
तो इस समय हम मौजूद हैं कॉलेज ऑफ फिशरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टॉल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शनी लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में और ये स्टॉल के बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। Okay. This is the stall of College of Fisheries under the Central Agricultural University Imphal. The college is located at Lembusra, Tripura. Okay. So here in this stall we are displaying different technologies developed at the college. Also different welfare projects, research projects through which we generate some technology and output and products. Like for example, I can show you one here, Archivia Raftar. Okay, we call it as a Ravi. Here we encourage agri-business, entrepreneurs towards the educated youths, the rural youths, and those whoever has an innovative idea to come to us, okay, incubate with us under the agripreneurship orientation program for 2 months or startup incubation program for 2 months. Then after different screening and mentoring and all, we recommend them to the ministry. And once they're successful, we give grant in aid up to 25 lakhs under the seed stage startup program, or up to 5 lakh for the pre-seed or the idea stage startup. So till that from our Ravi, we have already successfully 23 startups have already received grant in aid to the tune of 148 lakhs as grant in aid. Okay. Also, we have different programs like academic programs. Like we develop skills and techniques to our student through experiential learning program, through RAWI program, and so on. We also have different research project and in the form of welfare schemes from the Ministry, Government of India, implemented through the colleges. So like we have Matsya Bharta, okay, that is the M for Agri. We have DBT Biotech Kisan, Central of Excellence. Different projects are running in the college, and through these projects research we develop different products. Like some of the products you can see here, these are developed by our startups. Okay, this is from the Spice Natura. They are based at this Assam. Okay, they have been given a grant in at up to of 20 lakhs. Okay, their representatives are there. We have different products again formulated by our students. Also, we also brought some of the fish feed. Okay, alternative fish like fish meal is a very scarce, or we don't encourage much. So we have different welfare and other products which are the outcome of our research. Okay, we are utilizing them and developing technology and products. Okay, that's what we are showcasing here today. पशुपालकों को एक बेहतर बाज़ार मिल सके, यह बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किसानों को उनके उत्पाद और उनके जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार में ले जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर युवा उद्यमी, जिन्होंने एक ऐप का डेवलप किया है, और ऐप के बारे में जानेंगे कि यह किसानों को किस तरह, पशुपालकों को किस तरह से मदद कर रहा है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम रंजन हजारिका है। खेती ऑक्स मतलब खेती ऑनलाइन एक्सचेंज। बेसिकली हम लोग अभी लाइफ स्टॉक फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं, मोस्टली जिनका पिगरी है, पोल्ट्री है और या फिर गोटरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पिगरी सेक्टर को हम लोग अगर देखें, आसाम इज़ द नंबर 1 मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे पिग उत्पादन में। पर बात यह है कि आज भी बाहर से आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बाहर से पिग आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है। अभी प्रॉब्लम कहाँ में है? प्रॉब्लम जहाँ तक हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट प्लेस है नहीं। आसाम का पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, पर फिर भी 3.5 करोड़ है। 75% लोग रूरल एरिया से है, और हमारे हर किसी के घर में, गांव के घर में पोल्ट्री, पिगरी या फिर डेयरी या फिर गोट, 1, 2, 3 बकरी रहता ही है। पर बात है कि हर घर में है, पर बेचने के लिए उन लोगों के प्रॉपर एक मार्केट प्लेस है नहीं। मार्केट बोलने से आपको संडे मार्केट प्लेस या वीकली मार्केट प्लेस वही एक है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
सब फार्मर मिडिलमैन के ऊपर डिपेंडेंट है। एक अगर प्रॉपर मार्केट दिया जाए और उन फार्मर्स को मिले तो जो हम लोग बोलते पशुधन, ये हमारे असम को बहुत काफ़ी ऊपर ले जाएगा, और असम ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को। और इससे किसानों को भी जो प्रॉफिट है वो डबल हो सकती है। करेक्ट। मिडिलमैन, क्योंकि मिडिलमैन तो 10 रुपये का 20 रुपये करते हैं, तो अगर हमारे ऐप के थ्रू से बायर और सेलर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, यहाँ पे कोई मिडिलमैन फैक्टर है नहीं। कोई भी फार्मर जिनके घर में गोटरी है, गोटरी का फार्मिंग करते हैं या पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या फिर पिगरी फार्मिंग करते हैं, हमारे ऐप इंस्टॉल करके उनका एक प्रोफाइल बनाए। आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, आप कैमरे की तरफ दिखा सकते हैं कि ये ऐप किस तरह काम करता है। खेतीऑक्स ऐप, ये देखिए JMR फार्म, उनके अभी रेडी टू सेल पिगलेट्स है अभी 5500। उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह उनके साथ चैट भी कर सकते हैं। इनका ये फार्म प्रोफाइल है JMR फार्म का। तो इसमें नेगोशिएशन भी किया जा सकता है? नेगोशिएशन भी होगा। अब पहले अभी तक तो कोई ऐसा जरिया नहीं था कि फार्म बायर सेलर या फिर फार्मर और डायरेक्ट कंज्यूमर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। अभी खेतीऑक्स के थ्रू ये हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उनके साथ बात करके नेगोशिएट करके कौन, अगर सपोज बायर अगर सेलर के पास जाके सामान मतलब फार्म देख के अगर ख़रीदना चाहता है वो भी पॉसिबल है, या फिर अगर बायर कहता है कि मुझे गुवाहाटी को तिनसुकिया या फिर जोरहाट से गुवाहाटी ला के दीजिए, ये भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे एक JK पोल्ट्री फार्म गुवाहाटी बेस्ड है, वो पूरे असम को डिलीवर करते हैं पोल्ट्री चिक्स। तो अभी JK पोल्ट्री फार्म को भी सुविधा मिल गया ऐप के थ्रू से सेल करने के लिए। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत नए हैं, तो मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 500 प्लस फार्मर्स हम लोगों के साथ है, अभी जुड़े हुए हैं अक्रॉस द सेक्टर, पिगरी, पोल्ट्री, गोटरी। तो और एक प्लस पॉइंट है, ऐप के थ्रू से किसी का अगर ट्रैक्टर घर में पड़ा हुआ है, रेंट में देना चाहता है, वो भी लिस्ट कर सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के स्टॉल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन की जो विभिन्न सामग्रियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। Hello, I am Dorothy from NFDB, National Fisheries Development Board. So we are implementing various fisheries development schemes across the country. So some of the schemes are subsidy based, some are loan based, some are hybrid of subsidy, loan and self contribution, and we also have insurance for fish farmers. So the subsidy schemes are like we give 60% subsidy for ST, SC and women of any categories for development of any fisheries activities across the country. And for general and OBC it is 40% and expecting 60% to be contributed from the beneficiary side. Yeah. The schemes could be like you can start with construction of new ponds, or you can go for biofloc technology like high-tech technology or recirculation system, or you can go for breeding of any types of fish. So-called the hatcheries. तो इस एक्सपो के विभिन्न स्टॉल के बारे में हम नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के स्टॉल पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो तकनीकी चीज़ भी हमको दिखाई दे रही है और बहुत सारे यहाँ पर उत्पाद हैं, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे उपकरण देख रहे हैं, ये क्या काम में आते हैं आप थोड़ा बताएंगे? अच्छा, हम वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जो वामूल के नाम से जाना जाते हैं, उसके अंदर एक ब्रांड नेम है पूरबी। तो हम पूरबी डेयरी के लिए काम करते हैं। तो ये जो है ये साइंटिफिक मेथड से जो मिल्क कलेक्ट होता है दूसरे विलेज से, असम के डिफरेंट पार्ट से, वो सिस्टम है। यहाँ पे फैट SNF देखा जाता है, जिसके बेसिस पे फार्मर्स को एक रेट मिलता है मिल्क के लिए। तो पकड़ लीजिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ में एक इंस्टॉलेशन ये मशीन का
का होता है। तो ये आपका गवर्नमेंट के सहयोग से आपका ये ये चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, एक्चुअली ये एपार्ट के अंदर है। एपार्ट जो आसाम एग्री बिजनेस रूरल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, तो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर में। ये गवर्नमेंट अंडरटेकन प्रोजेक्ट है, तो जो भी मतलब हेल्प हम लोग को मिला है वो गवर्नमेंट फंड से ही हम लोग को मिल रहा है। यह एक्सपो निश्चित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशुधन, एक्वा और पोल्ट्री उद्योग को बढ़ाने में मदद करेगा। यह 3 दिवसीय एक्सपो में विभिन्न क्षेत्र जैसे डीलर और वितरक, किसान उद्यमी, एक्वा पेशेवर, वित्तीय संस्थान, फीड मिलर्स, स्वास्थ्य और दवा कंपनियां, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, पशु चिकित्सक, पेशेवर आदि विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन देवजीत बोरो के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।